गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू द गेट सेट बायो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई पॉलन जो होता है उस पॉलन ग्रेन का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो होगा उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता दूँ। ये हिबिस्कस का पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये मेरे द्वारा एक परफेक्ट स्लाइड तैयार करी गई थी टेम्परेरी, उसके अंदर मैंने ये विजिबल करा। ठीक है, अब देखो ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस तरह के ऑर्नामेंटेशन पाए जाते हैं जिसके अंदर शूट टाइप के जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स निकले हुए रहते हैं। देखो ये शूट टाइप के जो स्ट्रक्चर निकले होते हैं, पता है ये क्या काम करते हैं? मतलब ये किसी भी चीज़ पर चिपकने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह का स्टिकी सब्सटेंस नहीं पाया जा सकता है। इस पर ये शूक्स जो होते हैं इसको किसी स्टिग्मा तक पहुँचने में सहायता कर सकते हैं, या प्लांट पार्ट या कोई इंसेक्ट हो गया या कोई भी मतलब कोई छोटे छोटे से जीव हो गए उनके ऊपर चिपकने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये अगला हम लोग देखते हैं कि भाई पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरह का दिखाई देगा। देखो पॉलन ग्रेन, अब पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो किस में होगा? मैटरनल टिश्यू के अंदर होगा। और इसको हम लोग है ना सिंगलिंग, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, गैमेट के रूप में इसको डिनोट कर सकते हैं। कैसे इसका डेवलपमेंट होता है देखिएगा गैमेट के फॉर्म के अंदर। देखो आप लोगों को पता है दिस इज़ अ टेट्रास्पोरेंजिएट। ये एक टेट्रास्पोरेंजिएट है ना। ये वाली जो है एक टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है, इस टेट्रास्पोरेंजिएट के अंदर बाहर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है, अंदर वाली लेयर जो होती है एंडोडर्मिस की, वो एंडोडर्मिस भी कह सकते हो या इसको हम एंडोथीसियम भी कह सकते हैं। फिर उसके थर्ड वाली जो लेयर आती है वो मिडिल लेयर आती है, और अंदर की तरफ जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड द टैपिटम। और टैपिटम के बीच के अंदर जिसको मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या रहती है, एक स्पोरोजिनस टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। इस स्पोरोजीनस के अंदर क्या करेगा, स्पोरोजीनस के अंदर आप लोगों को पता है छोटे छोटे पॉलन्स बनते हैं। ठीक है, ये पॉलन बन गया है ना। ये पॉलन जो हो जाते हैं ये अगर डेवलपिंग अनमेच्योर्ड रहते हैं तो टैपिटम से चिपके हुए रहते हैं, और अगर डेवलप्ड हो जाते हैं तो ये कहाँ बिखर जाते हैं, उस पॉलन सैक के अंदर इस तरह से बिखरे हुए पाए जाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को पॉलन सैक? अच्छा, इसको हम लोगों ने टेट्रास्पोरेंजिएट इसलिए कहा कि देखो वन तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। मतलब 1 2 1 ये वाला रहेगा हमारा, ये वाला स्ट्रक्चर 1 रहेगा, 2 3 और 4। 1 2 3 4 के अंदर इसके अंदर क्या होता है, 4 पॉलन सैक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 पॉलन सैक पाए जाते हैं। अच्छा, 4 पॉलन सैक होने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, जनरली एक पॉलन को अलग कर लेता हूँ। देखो आप लोगों को जनरली मैं बता दूँ, मैंने सपोज़ करो मैंने ये वाला पॉलन लिया, इसको यहाँ उठा के अलग करा और माइक्रोस्कोप के अंदर डालकर इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, है ना। माइक्रोस्कोप जो हमारा माइक्रोस्कोप होगा उसके अंदर मैंने डाल के इसका स्ट्रक्चर देखा, तो देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज़ दिखेगी। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ दिखेगी वो देखो बाहर की तरफ से जो मैंने ऑर्नामेंटेशन बताए थे आप लोगों को, देखो ये रही शूट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। ये शूट टाइप स्ट्रक्चर हो जाएंगे छोटे छोटे से। देखो ये शूट टाइप स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहे होंगे, देखो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। ठीक है, इस वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। एक्स मतलब जो होता है वो बाहर की तरफ होगा, और आइन मतलब एक तरह की मेम्ब्रेन या लेयर को हम कह सकते हैं। उसी तरह से अंदर की तरफ एक लेयर मिलती है दैट इज़ कॉल्ड द एंटाइन। एंटाइन जो लेयर होती है वो क्या होती है, ये येलो कलर की लेयर होती है। ठीक है, ये एंटाइन होती है जो अंदर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, अब इसके भी अंदर की तरफ एक सेल मौजूद रहती है जिसका नाम होता है ट्यूब सेल। क्या कहते हैं इसको? हम ट्यूब सेल कहते हैं। देखिएगा, इसका इतना बड़ा फीचर नहीं है, केवल एक छोटा सा जो सेल स्ट्रक्चर रहता है उसी को ट्यूब सेल कह देते हैं। क्यों कहते हैं बाद में बताऊंगा। देखिएगा, उसके अंदर की तरफ देखो ये वाला जो रहेगा ना, देखो ये ट्यूब सेल जो होगा इसने डिनोट ये वाली सेल को कर रखा है। ये वाली मतलब ये वाली ट्यूब सेल है। ठीक है, ये वाली ट्यूब सेल है। ठीक है, इसके अंदर ही एक ट्यूब न्यूक्लियस मिलेगा। आप लोगों को पता है इसके अंदर बीच के अंदर कैसा एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो ये रहा, ये इसका एक न्यूक्लियस हो गया। जो ब्लू कलर की है वो कौन सी हो जाएगी, ट्यूब सेल हो जाएगी। देखो इस ट्यूब सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेजिटेटिव। तो आप लोग ध्यान रखना, इस ट्यूब सेल का दूसरा नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होगा? वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होगा? वेजिटेटिव सेल। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव सेल। आ जाएगा समझ में। अब इसको हम लोगों ने क्या करा, वेजिटेटिव सेल का नाम दे दिया। अब देखो वेजिटेटिव सेल के बाद में हम लोगों को देखो एक और बड़ी सेल दिखाई देती है। दिख रही है क्या आप लोगों को, ये वाली बड़ी सेल है ना। ये वाली बड़ी सेल जिसको मैं डार्कन करता जा रहा हूँ, ये एक बड़ी सेल हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, ये बड़ी सेल हमें दिखाई दे रही है, और बड़ी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आप लोगों को दिखाई देगा अभी थोड़ी देर के अंदर। देखो ये दिख रहा
ठीक है, ये जो पूरी बड़ी सेल होती है ना, इस बड़ी सेल का नाम क्या होता है? देखो इस बड़ी सेल का नाम क्या होगा हमारे पास में? जेनर जर्मिनेटिव सेल या जनरेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल या जर्मिनेटिव सेल। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो अब क्या होगा, अब आपको वापस से एक बार बता देता हूँ, देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। देखो एक टिपिकल मैंने क्या करा, एक पॉलन यहाँ से उठाया जो मैच्योर्ड हो चुका है ना। देखो अभी भी अनमेच्योर्ड कंडीशन के अंदर है, क्यों है देखना। देखो मैच्योर हो चुका है, मैच्योर होने का कारण है कि ये अकेला बैठा हुआ है। कहाँ पर? इस पॉलन सैक के अंदर, इस पॉलन सैक में अकेला बैठा है, तो मैं मैच्योर्ड मान रहा हूँ। लेकिन जनरली 3 न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होता है ना, 3 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को हम लोग मैच्योर्ड मानते हैं। देखो इसमें कितने न्यूक्लियस है? 1 और 2, ठीक है। अच्छा ये पूरी तो सेल है, लेकिन इसके अंदर छोटा सा बीच वाला जो मिल रहा है वो न्यूक्लियस होगा, ठीक है। देखो एक सेल जो होती है वो ट्यूब सेल होती है, दूसरी वाली जो सेल होती है वो कौन सी सेल होती है? जर्मिनेटिव सेल्स होती है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? अब ट्यूब सेल में मिलने वाला न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, और जर्मिनेटिव के अंदर मिलने वाला जर्मिनेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। जर्मिनेटिव, अब इसको हम लोग देखो, जर्मिनेटिव को हम जनन कोशिका कह सकते हैं और ट्यूब सेल को हम कायिक कोशिका कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो बाहर की तरफ जो ऑर्नामेंटेशन पाया जाता है जिस लेयर के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एक्साइन कहते हैं। और एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की एक ऐसी सतह के द्वारा ढकी हुई रहती है जो ना तो किसी HCl, ना किसी आग, ना किसी पानी, ना कोई बेस एसिड, किसी के भी द्वारा जो होता है, जिसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। लाखों करोड़ों साल तक ये ज़मीन में दबे हुए भी रहते हैं, और इसको निकाल कर अगर वापस से पॉलिनेशन कराया जाए तो ये सक्सेसफुल पॉलिनेट करता है, ठीक है। तो ये स्पोरोपोलेनिन की लेयर पाई जाती है, किसके ऊपर पाई जाती है? एक्साइन के ऊपर पाई जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिएगा और बात करता हूँ, जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो जर्मिनेटिव सेल जो होती है वो बाद में और डिवाइड कर जाती है, और डिवाइड करने के बाद में देखो क्या करती है? माइटोसिस डिवीज़न करती है और 2 सेल बना लेती है। 2 सेल हो गया और ये उसके बीच के न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। 2 सेल और बनाने के कारण, अच्छा ये 2 सेल जो बनाती है, देखो जर्मिनेटिव सेल क्या करती है? 2 सेल बाद में और बना लेती है। कब बना लेती है? जब ये पॉलन जो होगा, ये पूरा पॉलन जो होगा वो किसके ऊपर जाकर बैठेगा? एक स्टिग्मा पर जाके बैठेगा। ये स्टिग्मा का आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, फीमेल वाला। अगर इसके ऊपर जाकर यहाँ पर बैठ जाता है तो यहाँ पर क्या करता है? जर्मिनेटिव सेल क्या करती है? खुद को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेती है, और ये जर्मिनेटिव सेल से बने 2 ये वाले जो होंगे ना, ये 2 न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो होंगे वो कहलाएंगे मेल गैमेट। क्या कहलाएंगे? मेल गैमेट। अब ये एक मेल गैमेट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो आपसे पूछूं, देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था, 3 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को मैं मैच्योर्ड पॉलन कहता हूँ। कैसे बनेंगे? एक तो ट्यूब वाला न्यूक्लियस रहेगा, और 2 ये जनरेटिव सेल क्या करेगी? खुद को डिवाइड कर लेगी, एक इसमें और एक इसमें। 2 में डिवाइड कर लिया, और ये वाली क्या होगी? डिजेनरेट होकर 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो अब बचे कितने? एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, ठीक है। ये तीसरा न्यूक्लियस हो जाएगा। तो एक डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस बचते हैं? 3 न्यूक्लियस बचते हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? आगे और बात कर लेते हैं, देखो स्लाइड के अंदर देखिएगा। अब आगे वाली मैं बात करता हूँ, तो आगे आप लोगों को देखो बाहर की तरफ एक्साइन दिख रहा है। अब आप लोग अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई बाहर की तरफ मुझे ये एक्साइन वाली लेयर दिख रही है, ये वाली। अच्छा इसके अंदर जो ऑर्नियंटेशन पाया जाता है, तो ऑर्नामेंटेशन पाया जाएगा, उसके अंदर स्पोरोपोलेनिन की लेयर मिलेगी। आपको पता है, देखो अंदर वाली लेयर को इसने इंटाइन कह दिया। इंटाइन के अंदर एक सेल मिलेगी जिसको हम लोगों ने नाम दिया जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल का काम क्या होता है भाई? खुद को क्या करना है? डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस में बदल लेना है, और वो 2 न्यूक्लियस जो होंगे वो क्या कहलाते हैं? मेल गैमेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेल गैमेट कहलाएंगे। अच्छा ये जो पूरी बड़ी सेल होती है ना, ये पूरी बड़ी सेल, इसको हम लोग इसके अंदर मिलने वाली सेल को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे, और ये पूरी बड़ी सेल को हम लोग क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल, है ना, वेजिटेटिव सेल कह देंगे। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो ये वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, देखिएगा। अब जनरली देखो इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाएगा समझ में? थोड़ा डीप पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये डिफ़ाइन कर पाऊँगा कि भाई चल क्या रहा है प्रोसीजर, ठीक है। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है, और कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोगों को। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलन कोट की।
है ना। पॉलन कोट ऑर्नामेंटेशन होता है किसका, एग्जाइन का। देखो एग्जाइन के ऊपर पॉलन कोट मिलता है। अच्छा, इस पॉलन कोट को पॉलन किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन किट। आप लोग ध्यान रखना, आरबीएससी के अंदर जनरली पूछे जाने वाला मोस्टली आस्क क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज़ पॉलन किट। तो पॉलन किट जो होता है वो स्टेरॉल एस्टर का, फ्री फैटी एसिड का, ट्राइग्लिसराइड का और फैटी अल्कोहल से मिलकर बना हुआ एक लेयर होता है जिसको अपन पॉलन किट कहते हैं। तो पॉलन किट के बारे में अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो नोट डाउन कर सकते हो। पॉलन किट इज़ a layer which is made up of sterol esters, free fatty acids, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी अल्कोहल्स। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ मतलब ये जो लेयर होती है ना, इट इज़ अबव द एग्जाइन के जस्ट ऊपर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, एग्जाइन के ऊपर की तरफ पाई जाती है, उसके जस्ट नीचे पाई जाती है इंटाइन। उसके नीचे जस्ट जो होगा वो कौन सी पाई जाएगी, एक इंटाइन लेयर पाई जाएगी। आ जाएगा समझ में। उसके जस्ट नीचे की तरफ कौन सी लेयर पाई जाती है, इंटाइन लेयर पाई जाती है। अब जैसे ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई इंटाइन लेयर जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आप लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे कि भाई इस लेयर के बारे में कि हम लोग समझ चुके हैं कि सर ये वाले लेयर जो होगी वो क्या होगी। अगली बार बात करते हैं कि भाई एंटाइन के जस्ट नीचे की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमें मिल जाए तो देखो एंटाइन के जस्ट नीचे की तरफ जो होगा वो आप लोगों को केवल एक लेयर मिलेगा जिसका नाम होता है प्लाज्मा लेमा। अच्छा, ये प्लाज्मा लेमा क्या करती है, प्लाज्मा लेयर एक पूरी की पूरी सेल बनाने का काम करती है, और वो सेल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कह सकते हैं। तो प्लाज्मा लेमा जो होती है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये किसकी होती है, वेजिटेटिव की, है ना। मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर इसका बना के बताऊंगा लास्ट वाली स्लाइड के अंदर। देखो ये वेजिटेटिव सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सपोज करो ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, ये पूरी वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो पूरी सेल तो ये वाली हो गई वेजिटेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जर्मिनेटिव सेल कहाँ गई। जर्मिनेटिव सेल को मैं ब्लू से ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो जर्मिनेटिव सेल सपोज करो ये दो है, ये एक ही है, सपोज करना है ये जर्मिनेटिव सेल है। मैंने बोला था ना समय आने पर ये अगर स्टिग्मा पर पहुंच चुका है, सपोज करो कि ये पॉलन ग्रेन किसके ऊपर बैठा है, स्टिग्मा पर बैठा है। ये स्टिग्मा का मैंने स्टिग्मा का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, स्टिग्मा पर अगर बैठा हुआ है तो ध्यान रखना है कि मैंने ये बोला बेटा कि ये वाली चीज़ जो है वो स्टिग्मा है। किसकी स्टिग्मा है आप लोगों को पता है ना, ये स्टिग्मा पर बैठा हुआ है। अब ये स्टिग्मा के ऊपर बैठा हुआ है तो ये एक न्यूक्लियस था। अचानक से स्टिग्मा के साथ में ये क्या करेगा, पॉलन स्टिग्मा ये क्या करेगा, पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन करेगा तो फर्दर ये खुद को क्या कर लेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा। किस में कर लेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा। एक का न्यूक्लियस ये वाला रहेगा और एक का न्यूक्लियस जो रहेगा ये वाला रहेगा, और इसके अंदर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो ये और ये क्या चीज़ है सर, ये वाला, अरे वेजिटेटिव सेल है तो वेजिटेटिव सेल के भाई कुछ ऑर्गेनेल्स भी तो मिलेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ और अदर राइबोसोम्स, प्रोटीन और इसके मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई प्लाज्मा लेमा किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हो सकती है। प्लास्टिड आपको पता ही है किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, जो नेक्स्ट सेशन फोटोसिंथेसिस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो मैंने जो अपना सबसे टिपिकल स्ट्रक्चर बताया था, जो मैंने स्लाइड में देखा था, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर हटा के बताऊं तो देखो आप लोग क्या करोगे, ये शूक देख रहे हो, ये ऑर्नामेंटेशन पूरा देख रहे हो, वही चीज़ मैं आप लोगों को इस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये दिख रहा है, ये ड्रॉ डायग्राम हो रखा है। अच्छा, सबसे आप लोगों से ना वेजिटेटिव सेल में और जर्मिनेटिव सेल में कुछ अंतर पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब। क्या बना लेती है, पॉलन ट्यूब, है ना। ये क्या बना लेती है, पॉलन ट्यूब बना लेती है। और जर्मिनेटिव सेल जो होती है वो क्या बना लेती है, ये जर्मिनेटिव सेल क्या बना लेती है, मेल गैमेट। बस यही अंतर है इसके अंदर कि जर्मिनेटिव सेल जो होती है मेल गैमेट बनाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, और वेजिटेटिव सेल जो होती है वो पॉलन ट्यूब बनाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन। ये एक्साइन इसकी पाई जा रही है, ये इंटाइन इसकी पाई जा रही है। इसका हमने एक टीएस काट लिया, इससे हमें देखा। अब देखो जर्म पोर क्या करता है। देखो जर्म पोर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो सेशन के अंदर, मैं आई कार्ड इसके अंदर कर दूंगा, जिसके अंदर आप लोग ये देख सकते हो कि मेरे पुराने वीडियो के अंदर कि वे जर्म पोर क्या होते हैं, मैंने उसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये एक्साइन होती है, ठीक है, ये वाली एक्साइन होती है जो इसके ऑर्नामेंटेशंस पाए जाते हैं। इसने यहाँ पर हाईलाइट तो एक्साइन कर रखा है, पर आप लोग ध्यान रखना कि ये एक्साइन वाला पार्ट जो है ना वो किसका है। तो जर्मपोर क्या करता है, देखो अगर वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो होता है ना, जब खुद को पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट कर लेता है ना, तो पॉलन ट्यूब बाहर कहाँ से आती है, इन वेजिटेटिव सेल से आती है।
ये सॉरी वेजिटेटिव जर्म पोर से आती है। देखिएगा कैसे मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। देखो कैसे आती है, मैं अगली साइड जो होगी ना उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे होगा, सपोज़ करिएगा कि ये वाला जो है ये वाला क्या है, एक मेरा सपोज़ करना ये वाला जो है वो हमारा क्या है, एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन है। अब पॉलन ग्रेन के अंदर मैंने क्या करा, एक तो न्यूक्लियस यहाँ बना दिया, एक न्यूक्लियस यहाँ बना दिया, ठीक है। तो अच्छा ये वाली सेल को मैं क्या कह दूँगा, वेजिटेटिव सेल, और इसमें को मैं क्या कह दूँगा, जर्मिनेटिव सेल। आपको पता है वेजिटेटिव सेल जो होगी वो क्या बनाएगी, पॉलन ट्यूब, पीटी पॉलन ट्यूब बनाएगी। अच्छा पॉलन ट्यूब जैसे ही पॉलन ट्यूब बनाती है ना, तो देखना पॉलन ट्यूब बनाते वक्त इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो ये खुद को क्या करेगी, पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट कर लेगी। देखो धीरे धीरे बाहर आ रही है, ठीक है, बाहर आ रही है, ठीक है। ये सेल कन्वर्ट कर ली खुद को पॉलन ट्यूब के अंदर, कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ये देखो खुद को पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट करती है, तो पॉलन ट्यूब से कन्वर्ट करते वक्त ये निकली कहाँ से, तो मैंने बोला ना स्पोरोपोलिन इतनी टफेस्ट होती है, किसी भी चीज़ से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पॉलन की ये जो एक्साइन पार्ट है ना, इस एक्साइन पार्ट के ऊपर कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन की लेयर जो होती है वो नहीं पाई जाती है। अब इस वाले पार्ट पर कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिन की लेयर नहीं पाई जाती है, तो उस जगह पर जहाँ पर स्पोरोपोलिन की लेयर नहीं पाई जाती है उस जगह को हम लोग जर्मपोर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जर्मपोर कह देते हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या, उस जगह को हमने क्या कहा, जर्मपोर कह दिया। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। तो इस तरह से एक पॉलन ट्यूब क्या करती है, खुद को बाहर की तरफ मूव करवा पाती है। देखो इस तरह से खुद को मूव करवा लेगी। कहाँ से मूव करवा लेगी, इस जगह से। इसको जर्मपोर मैंने नाम दे दिया, ठीक है। जर्मपोर, इस जर्मपोर पॉलन ग्रेन पर पाए जाने वाले ऐसे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिन की लेयर नहीं पाई जाती है, और जहाँ से पॉलन ट्यूब को निकालने में ये लोग सहायता करते हैं। 5 से लेकर 6 तक टिपिकल जर्मपोर पाए जा सकते हैं एक एंजियोस्पर्म प्लांट के पॉलन ग्रेन के अंदर। आ जाएगा समझ में। पॉलन ग्रेन कहाँ पर पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन कहाँ पर पाए जाएंगे, आप लोगों को पता है। पॉलन ग्रेन जो होंगे वो पाए जाते हैं पॉलन सैक के अंदर। पॉलन सैक कहाँ पाया जाता है, एंथर के अंदर। एंथर कहाँ पाया जाता है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर, और मेल गैमेटोफाइट पाया जाता है फ्लावर के अंदर, ठीक है। उसी तरह से जर्मपोर कहाँ पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन के ऊपर। क्या काम करते हैं, वेजिटेटिव सेल से बनने वाली पॉलन की ट्यूब को बाहर निकालने का काम करते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे होता है, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे होगा, जेनरेटिव सेल खुद को डिवाइड कैसे करेगी। तो आगे का प्रोसीजर जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और गेट सेट बायो के साथ इसी तरह जुड़िए रहिएगा, और इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।